जय हिंद। मैं राकेश यूपीएससी एकेडमी से आज हम नरेशन के अंतर्गत ऑप्टेटिव सेंटेंस या इच्छा सूचक वाक्य से संबंधित डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, आज हम नरेशन के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस अर्थात इच्छा सूचक वाक्य। ध्यान दीजिएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस या इच्छा सूचक वाक्य से संबंधित डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में आज हम कन्वर्ट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि इच्छा सूचक वाक्य या ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस या इच्छा सूचक वाक्य यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा, यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला होता है सकारात्मक इच्छा सूचक वाक्य, पॉजिटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस। और दूसरा होता है नकारात्मक इच्छा सूचक वाक्य अर्थात निगेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, यदि हम किसी को आशीर्वाद देते हैं या किसी के लिए हम अच्छी इच्छा जाहिर करते हैं तो यह कहलाता है सकारात्मक इच्छा सूचक वाक्य, पॉजिटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर हम किसी के लिए नकारात्मक इच्छा जाहिर करते हैं जैसे कि श्राप देना, यह कहलाता है नकारात्मक इच्छा सूचक वाक्य, निगेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम समझते हैं सकारात्मक इच्छा सूचक वाक्य, जिसमें हम सकारात्मक इच्छा को प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम किसी के लिए आशीर्वाद या अच्छी इच्छा जाहिर करते हैं या इच्छा या आशीर्वाद हेतु, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं यहां पर। मान लीजिए एग्जाम्पल है ही says to me, may God bless you। मान लीजिए ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है, मे गॉड ब्लेस यू। ऑप्टेटिव सिंबल सेंड करेंगे हम। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक सकारात्मक इच्छा जाहिर की जा रही है। ही सेज टू मी, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये जो मैंने वाक्य लिखा है ये वाक्य है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। एक, जब किसी के लिए आप अच्छा सोचते हो, अच्छा विचार रखते हो, अच्छी इच्छा रखते हो तो यह कहलाता है सकारात्मक इच्छा सूचक वाक्य। लेकिन यदि आप किसी के लिए बुरा सोचते हो, नकारात्मक बात करते हो तो यह कहलाता है नकारात्मक इच्छा सूचक वाक्य, निगेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस। यहां मैंने वाक्य लिखा है इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत मे गॉड ब्लेस यू। यह एक पॉजिटिव सेंटेंस है, एक पॉजिटिव आशीर्वाद की मांग की जा रही है तो यह कहलाएगा सकारात्मक इच्छा सूचक वाक्य। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत यदि कोई इच्छा सूचक वाक्य होता है तो देखिए किस प्रकार का कन्वर्जन हम करते हैं। तो यहां पर आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये जो सेज टू है, कभी भी अगर मान लीजिए यहां पर से हो या
से टू हो तो इसे हम कन्वर्ट करते हैं, चूंकि ये सकारात्मक इच्छा सूचक वाक्य है तो इसे हम कन्वर्ट करते हैं विश में या ब्लेस में, विश या ब्लेस में। हालांकि यहां ऑलरेडी ब्लेस आ चुका है तो आप यहां पर विश लिखेंगे। अगर मान लीजिए इसी के स्थान पर आ जाए सेज हो या सेज टू हो तो इस प्रकार से हम इसे कन्वर्ट करते हैं विशेस में या ब्लेसेस में। इसी प्रकार से अगर यहां पर सेड हो या सेड टू हो तो इसे हम कन्वर्ट करते हैं विश्ड में, इसे हम कन्वर्ट करते हैं विश्ड में या ब्लेस्ड में। ध्यान रखिएगा यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत यहां पर अगर कोई ऑप्टेटिव सेंटेंस है और वो भी पॉजिटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक इच्छा सूचक वाक्य है जिसमें कुछ अच्छी बात कही जा रही है, आशीर्वाद सकारात्मक रूप में दिया जा रहा है, तो यहां पर से या से टू कन्वर्ट हो जाता है विश या ब्लेस में, सेज या सेज टू कन्वर्ट हो जाता है विशेष या ब्लेसेस में, सेड या सेड टू कन्वर्ट हो जाता है विश या ब्लेस्ड में। ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर सेज2 के जगह में आ जाएगा। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं, ये दिया है मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में, ये आपका है डायरेक्ट स्पीच में, इसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखिएगा ही एज इट इज, यहां पर सेज2 कन्वर्ट हो जाएगा आपका विशेष में, ये कन्वर्ट हो जाएगा विशेष में। इसके जगह में आप ब्लेसेस भी लिख सकते हैं लेकिन यहां पर ऑलरेडी ब्लेस वर्ड आ गया है तो आप एप्रोप्रिएट होगा कि आप विश लिखिए। ध्यान दीजिएगा। तो ही विशेस मी, यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, यहां पर इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लिखते हैं दैट, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लिखते हैं दैट। यहां पर इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम हमेशा लिखेंगे दैट, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम यहां लिखेंगे दैट। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर लिखेंगे हम दैट। इसके बाद है मे गॉड ब्लेस यू। अब इस वाक्य में ध्यान दीजिएगा, जो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है इसे हम कन्वर्ट कर देंगे असर्टिव सेंटेंस में, साधारण वाक्य में। और साधारण वाक्य का तो फॉर्मूला होता है पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर यहां पर आएगा वर्ब, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट, फिर आएगा रेस्ट ऑफ द वर्ड्स। अर्थात साधारण वाक्य में इसमें चेंज कीजिए। तो यहां पर सब्जेक्ट है गॉड तो ये लिखेंगे हम गॉड, हेल्पिंग वर्ब मे, ये आएगा मे, ब्लेस यू। अब ध्यान दीजिएगा ब्लेस, अब ध्यान दीजिएगा ये आ गया यू। तो साधारण जो नियम है उसके आधार पर हम चेंज करेंगे। यहां पर आ गया यू। जैसा कि हम जानते हैं ये जो यू होता है, यू की फैमिली होती है यू, यू, यूअर, और ये जो यू होता है ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यहां ऑब्जेक्ट है मी, सेज टू का ऑब्जेक्ट है सेज, सेज टू, से टू, सेट, सेट टू का ऑब्जेक्ट के आधार पर इसको चेंज करेंगे। और यहां ऑब्जेक्ट है मी जो कि आई की फैमिली का है, मी होता है आई की फैमिली का, आई, मी, माई। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर ये जो यू है ये चेंज होता है ऑब्जेक्ट मी के अनुसार चेंज होगा। तो यहां पर यू के आधार पे आ जाएगा, ये चूंकि ब्लेस के बाद का यू है मतलब ये ऑब्जेक्ट है तो यहां पर यू के स्थान पर आएगा मी, तो यहां पर आ जाएगा आपका मी। ये बन गया हमारा सेंटेंस। तो ये हमने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया। ही विशेस मी दैट गॉड मे ब्लेस मी, गॉड मे ब्लेस मी। ध्यान दीजिएगा यहां बना है ही विशेस मी दैट गॉड मे ब्लेस मी। ध्यान दीजिएगा अगर मान लीजिए इसके जगह सेंटेंस में यहां पर मे नहीं दिया होता, अगर यहां पर मे नहीं दिया होता तो भी आंसर यही बनेगा। ध्यान दीजिएगा अगर यहां सेंटेंस दिया है ही सेज टू मी गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, यहां मे नहीं है, मे हिडन है। अगर मान लीजिए इसका हम कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में तो ही सेज टू कन्वर्ट हो गया विशेष में, मी, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आ गया आपका दैट। अब ध्यान दीजिएगा इस वाक्य को गॉड ब्लेस यू को हम कन्वर्ट करेंगे
साधारण वाक्य में, ऑप्टेटिव सेंटेंस से हम कन्वर्ट करेंगे साधारण वाक्य में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट। अब यहां पर चूंकि मैं नहीं था, फिर भी हम यहां पर असर्टिव सेंटेंस बनाते समय मैं लिखेंगे, मतलब यहां पर मैं आएगा ही आएगा। यहां पर मैं हो या ना हो, यहां पर मैं आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं हो या ना हो, यहां पर मैं आएगा। लेकिन अगर इसका पास्ट फॉर्म होता, जैसे यहां पर सेड टू हो जाता, तो ये मे का पास्ट फॉर्म होता माइट। अर्थात ध्यान में रखना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में मैं दिया हो या ना दिया हो, तो भी जब हम इसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पर एज ए हेल्पिंग वर्ब हम मे या माइट लिखेंगे। पास्ट फॉर्म के लिए माइट लिखेंगे और प्रेजेंट फॉर्म के लिए मे लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो ये होगा आंसर, गॉड मे ब्लेस मी। अर्थात यहां पर मे नहीं भी है तो भी हम यहां पर मे लिखेंगे ही लिखेंगे। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा ही विशेस मी दैट गॉड मे ब्लेस मी। मान लीजिए अगला एग्जांपल इसी में ऐसा होता, यहां पर आ जाता सैड, यहां पर मान लीजिए आ जाता ऐसा सैड, ये आ जाता आपका सैड। तो देखिए मान लीजिए यहां पर लिखा है मे, अब इसको करते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ही यहां पर सेड टू के जगह में आ जाएगा आपका विश्ड, सेड टू के जगह में आपका आ जाएगा विश्ड। मी एज इट इज, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हमें लिखना है दैट। अब उसके बाद यहां सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत, मे गॉड ब्लेस यू। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य में कन्वर्ट करेंगे। अर्थात सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है गॉड। अब यहां पर मे, जब भी यहां पर सेड या सेड टू हो, मे का पास्ट फॉर्म हो जाएगा माइट, मे का पास्ट फॉर्म हो जाएगा माइट, ये आ जाएगा माइट। अर्थात यहां पर मे का पास्ट फॉर्म लिखेंगे माइट। चूंकि यहां पर सेड हो या सेड टू हो, तो सेड या सेड टू के कारण इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत जो भी वाक्य है उसको पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर मे का सिंपली हो जाएगा माइट। अर्थात सेड या सेड टू होने के कारण, सेड या सेड टू होने के कारण यहां पर मे कन्वर्ट हो जाएगा माइट में। तो ये हो जाएगा गॉड माइट ब्लेस। अब बाकी चेंजेस एज इट इज रहेगा। यू ऑब्जेक्ट मी के अनुसार चेंज होगा, तो मी यू का हो जाएगा सिंपली मी, ये हो जाएगा कंप्लीट। तो यहां पर आएगा आंसर ही विश्ड मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी। अब ध्यान दीजिएगा, यहां मान लीजिए इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत मे नहीं होता, अगर मे नहीं है तो भी हम मान के चलेंगे कि मे यहां पर हिडन था, मे यहां पर हिडन था। तो ही सेड टू मी गॉड ब्लेस यू, इसका अगर हम बनाते तो ही विश्ड मी दैट। यहां पर मे हो या ना हो तो भी हम जब असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो यहां पर मे या माइट लिखेंगे। तो चूंकि यहां पर माइट आएगा, क्योंकि मे का सेकंड फॉर्म हम लिखेंगे माइट, क्योंकि यहां पर सेड टू है। तो यहां पर मे या माइट हो या ना हो, हम यहां पर आंसर में मे या माइट लिखेंगे। प्रेजेंट के लिए मे लिखेंगे और पास्ट के लिए माइट लिखेंगे। तो इस प्रकार से आंसर बना है ही विश्ड मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी। अब दूसरा अगर हम देखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसे हम देखते हैं नकारात्मक इच्छा सूचक वाक्य। इसको देखते हैं, यहां पर नकारात्मक इच्छा सूचक वाक्य। ध्यान दीजिएगा, नकारात्मक इच्छा सूचक वाक्य में जैसे मान लीजिए कोई नकारात्मक बात कही जाती है कि आपका जॉब ना लगे, भगवान आपको पनिश करे, इस प्रकार के नकारात्मक बात की जाती है, तो यह एक प्रकार का श्राप कहलाता है। मतलब नकारात्मक बात की जा रही है। तो ध्यान दीजिएगा, जब यहां पर श्राप से संबंधित देखते हैं तो इसमें हम कन्वर्ट करना सीखते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। समझिएगा, मान लीजिए लिखा है ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी मे गॉड पनिश यू, मे गॉड पनिश यू। ऑप्टेटिव सिंबल, ध्यान दीजिएगा, मे गॉड पनिश यू, ये सेंटेंस दिया गया है।
यहां पर मे गॉड पनिश यू मतलब एक नकारात्मक बात कही जा रही है किसी के लिए। जब भी कोई किसी के लिए नकारात्मक बात कहता है, नकारात्मक इच्छा जाहिर करता है, तो इसे एक प्रकार का श्राप कहते हैं। तो यह होता है नकारात्मक इच्छा सूचक वाक्य। यहां इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत लिखा है मे गॉड पनिश यू, एक नकारात्मक बात कही जा रही है, तो इसे कहेंगे नकारात्मक इच्छा सूचक वाक्य, निगेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इस प्रकार के वाक्यों में ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो सेष्टु लिखा हुआ है इसे हम कन्वर्ट करेंगे। यहां पर अगर से हो या सेटु हो तो नकारात्मक इच्छा सूचक वाक्य अगर प्रदर्शित किया जा रहा है इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत, तो इसके जगह हम लिखेंगे कर्स। कर्ष का मतलब होता है श्राप, कर्ष का मतलब होता है श्राप। आप नकारात्मक बात कर रहे हो किसी के लिए, यह प्रदर्शित करता है। इसी के जगह अगर मान लीजिए सेज हो या सेष्टु हो तो यह हो जाएगा कर्सेस, यह हो जाएगा आपका कर्सेस। ध्यान दीजिएगा। इसी के जगह अगर मान लीजिए सेड हो या सेटू हो तो यह हो जाएगा आपका कर्स्ड। ध्यान दीजिएगा, यह हो जाएगा आपका कर्स्ड। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो यह होगा डायरेक्ट स्पीच से इसका हम बना रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहां पर ही एज इट इज, सेष्टु कन्वर्ट हो जाएगा यहां पर कर्सेस में, यह हो जाएगा कर्सेस में मी। यहां पर इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लिखेंगे दैट, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इसके स्थान पर हम लिखेंगे दैट, अर्थात यहां पर सिंपली आ जाएगा दैट। इसके बाद यहां लिखा हुआ है मे गॉड पनिश यू। जो भी सेंटेंस दिया गया है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसे हम कन्वर्ट करेंगे असर्टिव सेंटेंस में, अर्थात साधारण वाक्य में। अर्थात सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ द वर्ड्स। तो यहां पर सब्जेक्ट है गॉड, तो यह आ जाएगा गॉड। अब मे है तो एज इट इज हम लिखेंगे गॉड मे पनिश यू। और यू की फैमिली होती है यूअर, यू की फैमिली होती है यूअर, और यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहां पर यू चेंज होगा आपके सेष्टु के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है मी जो कि आई के फैमिली का है, ये होता है आई, मी, माई। तो यहां यू के जगह में आ जाएगा मी। तो ये हमारा आंसर बनेगा ही कर्सेस मी दैट गॉड मे पनिश मी। ध्यान दीजिएगा, ही कर्सेस मी दैट गॉड मे पनिश मी। अगर इसी के जगह मान लीजिए यहां से मे को हटा दिया जाए, इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत सिर्फ दिया जाए गॉड पनिश यू, तो भी मान के चलिएगा कि यहां पर मे क्या है, हिडन है। ध्यान दीजिएगा, ही सेज टू मी, यहां पर मे हिडन है, गॉड पनिश यू। अगर मे हो यहां पर या ना हो तो भी जब हम इसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो हम मे लिखेंगे। अर्थात इसका आंसर सेम यही होगा, ही कर्सेस मी दैट गॉड मे पनिश मी। अर्थात यहां मे हिडन था। मान लीजिए इसी का ही पास्ट फॉर्म आ जाए ऐसा, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी मे गॉड पनिश यू। ध्यान दीजिएगा, तो ही सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा कर्स्ड में, ये हो जाएगा ही कर्स्ड मी दैट गॉड। अब ध्यान दीजिएगा, सेड हो या सेड टू हो, इसके कारण ये मे का पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा माइट। तो ये आ जाएगा आपका सिंपली गॉड माइट पनिश मी, गॉड माइट पनिश मी। यहां मे का सेकंड फॉर्म हो जाएगा माइट, तो यह होगा आंसर ही कर्स्ड मी दैट गॉड माइट पनिश मी। मान लिया जाए यहां से मे हटा दिया जाए, अगर मे ना हो तो भी हम मान के चलेंगे कि यहां पर मे हिडन है, तो यह होगा आंसर ही कर्स्ड मी दैट गॉड। यहां माइट नहीं था तो भी हम जब भी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को साधारण वाक्य में बदलते समय, ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलते समय हम यहां पर मे या माइट लिखेंगे। चूंकि यहां पर सेड टू है तो इसका पास्ट फॉर्म हो जाएगा माइट,
गॉड माइट पनिश्ड मी। तो इस प्रकार से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम डिटेल में नियम को समझेंगे और उसके बाद कई एग्जांपल को प्रैक्टिस करेंगे। तो यहां पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस। जब आप किसी के लिए अच्छी बात, अच्छी इच्छा जाहिर करते हो तो यह कहलाता है पॉजिटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस। जब किसी के लिए आप नेगेटिव या नकारात्मक इच्छा जाहिर करते हो तो इसे कहते हैं नेगेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम नियमों को समझते हैं। देखिएगा, सबसे पहले इसमें हम नियम को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन के नियम, परिवर्तन के नियम। देखिएगा, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन के नियम। पहला नियम है निम्नलिखित परिवर्तन कीजिए। निम्नलिखित परिवर्तन कीजिए। निम्नलिखित परिवर्तन कीजिए। अगर डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है से या से टू। अगर पॉजिटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस है, अगर कोई अच्छी इच्छा जाहिर की जा रही है या आशीर्वाद दिया जा रहा है, यदि कोई अच्छी इच्छा जाहिर की जा रही है या आशीर्वाद दिया जा रहा है तो यहां पर से या से टू के जगह हम लिखेंगे विश या ब्लेस। लेकिन अगर मान लिया जाए कोई नकारात्मक ऑप्टेटिव सेंटेंस है, निगेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक इच्छा सूचक वाक्य है, तो इसी के जगह में हम लिखेंगे कर्स। इसी की जगह में हम लिखेंगे कर्स। ध्यान दीजिएगा, दूसरा इसी में मान लिया जाए है सेज या सेज टू, तो यहां पर हो जाएगा विशेष या ब्लेसेस, और श्राप निगेटिव के लिए होगा कर्सेस। अगला है, अगर पास्ट फॉर्म में हो, सेड हो या सेड टू हो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका विश्ड या ब्लेस्ड में, या ब्लेस्ड में। श्राप के लिए आएगा कर्सेस, कर्स्ड, ये हो जाएगा कर्स्ड। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार के परिवर्तन हम करेंगे। हमें सबसे पहले यह पहचानना है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत जो भी वाक्य दिया गया है वो पॉजिटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस है, उसके आधार पर यह परिवर्तन हम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, दूसरा नियम है कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इसके स्थान पर हम लिखेंगे दैट। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इसके स्थान पर हम लिखेंगे दैट। ध्यान दीजिएगा, अगला नियम है कि जो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है उसे हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस अर्थात इच्छा सूचक वाक्य को हम चेंज करेंगे असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस में, साधारण वाक्य में। और साधारण वाक्य का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब
वर्ब, अब असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स और अदर वर्ड्स, ये होता है फॉर्मूला। तो इस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत में हो या ना हो, तो भी जब हम उसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो भी हम मे या माइट लिखेंगे। प्रेजेंट के लिए मे लिखेंगे और पास्ट के लिए माइट लिखेंगे। अगला नियम है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में हो या ना हो तो भी इनडायरेक्ट स्पीच में में या माइट लिखिए, अर्थात में या माइट हम लिखेंगे ही। इसके बाद अगला जो नियम है, अर्थात परिवर्तन के समान नियम का उपयोग कीजिए। जैसे कि हम लोग ऑब्जेक्ट के लिए कर रहे थे, यू के लिए कर रहे थे, प्रोनाउन के लिए परिवर्तन के सामान्य नियम का उपयोग कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इससे संबंधित हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसे हम कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। मान लीजिए सेंटेंस है ही सेज टू हर मे गॉड गिव यू गुड जॉब। मे गॉड गिव यू गुड जॉब। मान लीजिए ये सेंटेंस है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत एक सकारात्मक इच्छा सूचक वाक्य है, पॉजिटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी पॉजिटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस है, यहां पर लिखा है मे गॉड गिव यू गुड जॉब, भगवान आपको अच्छी जॉब प्रदान करे। तो यहां पर एक अच्छी बात कही जा रही है। तो यह है सकारात्मक इच्छा सूचक वाक्य, पॉजिटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस केस में ये जो सेज टू है ये कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसे हम कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये हो जाएगा ही सेज टू के जगह हम लिखेंगे विशेष हर। यहां इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लिखेंगे दैट। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम लिखेंगे दैट। इसके बाद जो भी यहां ऑप्टेटिव सेंटेंस है इसे हम कन्वर्ट कर देंगे असर्टिव सेंटेंस में। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा वर्ड। यहां पर सब्जेक्ट है गॉड, तो लिखेंगे हम यहां पर गॉड। हेल्पिंग वर्ब मे, गॉड मे। वर्ब है गिव। अब यहां ऑब्जेक्ट समझिएगा यू जो होता है, यू की फैमिली होती है यू, यूअर। और ये जो यू होता है ये कन्वर्ट होता है आपके सेज टू के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है हर जो कि सी की फैमिली का है, तो ये हो जाएगा सी हर, अर्थात यू के स्थान पर आएगा आपका हर, तो ये आ जाएगा आपका हर। गॉड मे गिव हर गुड जॉब, ये आ जाएगा आपका गुड जॉब। तो ये बनेगा ही विशेष हर दैट गॉड मे गिव हर गुड जॉब। मान लीजिए इसी सेंटेंस में यहां पर मे नहीं होता। अगर मे नहीं है तो भी हम मे को हिडन मान के चलेंगे। और यहां पर असर्टिव सेंटेंस में यही नियम हमने लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मे हो या ना हो तो भी इनडायरेक्ट स्पीच में मे या माइट लिखिए। तो यहां पर मे नहीं है तो भी हम इसे मान के चलेंगे कि मे यहां पर हिडन था और यहां पर हम मे लिखेंगे, तो भी इसका सेम आंसर होगा ही विशेष हर दैट गॉड मे गिव हर गुड जॉब। मान लीजिए ये पास्ट फॉर्म में हो जाता,
यहां पर आ जाता आपका सेड टू, ही सेड टू हर मे गॉड गिव यू गुड जॉब। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर, ही सेड टू के जगह में आ जाएगा आपका विश्ड, ही विश्ड हर दैट गॉड। अब यहां मे का पास्ट फॉर्म, जब भी सेड या सेड टू हो, मे का पास्ट फॉर्म हो जाएगा माइट, मे का पास्ट फॉर्म हो जाएगा माइट, तो यहां पर सिंपली आ जाएगा माइट, गॉड माइट गिव हर गुड जॉब, गॉड माइट गिव हर गुड जॉब। मान लीजिए यहां पर मे नहीं होता तो भी हम मान के चलेंगे कि मे यहां पर हिडन है, तो भी सेम आंसर रहेगा। यहां मे या माइट हो या ना हो तो भी हम आंसर में इनडायरेक्ट स्पीच में मे या माइट लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ही विश्ड हर दैट गॉड माइट गिव हर गुड जॉब। ध्यान दीजिएगा, इसी में हम और एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। देखिएगा, इसी में हम और एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मान ले जाए डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है यू से टू हिम, यू से टू हिम मे गॉड help the poor people। यहां पर सबसे पहले देखना है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत जो भी वाक्य है वो कैसा वाक्य है। यहां लिखा गया है मे गॉड हेल्प द पुअर पीपल, अर्थात ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जब भी ऑप्टेटिव सेंटेंस दिया जाता है तो सबसे पहले यह देखिए कि यह सकारात्मक ऑप्टेटिव सेंटेंस है कि नकारात्मक ऑप्टेटिव सेंटेंस है, अर्थात पॉजिटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस है। यहां पर लिखा गया मे गॉड हेल्प द पुअर पीपल, अर्थात भगवान गरीबों की सहायता करे, ऐसा कहा गया है, अर्थात यह एक पॉजिटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इसे हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। ध्यान दीजिएगा, यू एज इट इज, यहां पर से टू है तो से टू कन्वर्ट हो जाएगा विश में, इसके जगह आप ब्लेस भी लिख सकते हो। ध्यान दीजिएगा, यू विश हिम, यू विश हिम, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लिखेंगे दैट। अब ध्यान दीजिएगा, यहां जो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है इसे हम असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, अर्थात सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है गॉड, गॉड मे एज इट इज रहेगा गॉड मे हेल्प दी पुअर पीपल, ये बनेगा वाक्य। लेकिन अगर मान लिया जाए यहां पर अगले एग्जांपल है मे नहीं है, अगर मे या माइट ना हो तो भी हम मान के चलेंगे कि ये हिडन है। यहां पर वाक्य दिया है यू से टू हिम गॉड हेल्प द पुअर पीपल, अगर यहां मे नहीं है तो भी हम आंसर में यहां पर इनडायरेक्ट स्पीच में मे लिखेंगे, तो भी आंसर यही रहेगा यू विश हिम दैट गॉड मे हेल्प द पुअर पीपल, अर्थात हम यहां पर मे लिखेंगे ही लिखेंगे। मान लीजिए यहां पर दिया है अगला एग्जांपल सेड टू, यू सेड टू हिम मे गॉड हेल्प दी पुअर पीपल, तो आंसर होगा यू सेड टू के जगह में आ जाएगा विश्ड, यू विश्ड हिम दैट गॉड। यहां पर मे का सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइट, ये हो जाएगा आपका माइट, गॉड माइट हेल्प दी पुअर पीपल। मान ले जाए यहां पर मे ना हो तो भी हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर मे या माइट लिखेंगे, चूंकि यहां पर सेड टू है तो इसका सेकंड फॉर्म होगा मे का माइट, तो आंसर यही रहेगा यू विश्ड हिम दैट गॉड माइट हेल्प दी पुअर पीपल। अगला एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा मान लीजिए जाए अगला एग्जाम्पल है
मान लीजिए अगला एग्जांपल है ही सेज टू मी आवर प्राइम मिनिस्टर लिव लॉन्ग, आवर प्राइम मिनिस्टर लिव लॉन्ग। ये है मान लीजिए सेंटेंस, आवर प्राइम मिनिस्टर लिव लॉन्ग, हमारे प्रधानमंत्री लंबा समय तक जीवित रहे, ऐसा पॉजिटिव वर्ड कहा जा रहा है, अर्थात ये एक पॉजिटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो ये होगा ही विशेष मी, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम लिखेंगे दैट। ये जो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है इसे हम कन्वर्ट करेंगे साधारण वाक्य में। तो यहां पर सब्जेक्ट ऑलरेडी है आवर प्राइम मिनिस्टर, तो ये हो जाएगा आपका आवर प्राइम मिनिस्टर। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर मैं नहीं है तो हम मान के चलेंगे कि मैं यहां पर हिडन है। अगर यहां पर मैं नहीं है अर्थात मैं हिडन है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा यहां पर हम मैं लिखेंगे, मैं आवर प्राइम मिनिस्टर में लिव लॉन्ग, ये होगा इसका आंसर। ही विशेस मी दैट आवर प्राइम मिनिस्टर में लिव लॉन्ग, अर्थात यहां में नहीं है तो भी हम यहां पर में लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, मान ले जाए इसी के जगह अगला सेंटेंस ऐसा होता, ही सेज टू मी मे आवर प्राइम मिनिस्टर लिव लॉन्ग। अब यहां पर में है तो भी यही आंसर बनेगा, ही विशेस मी दैट आवर प्राइम मिनिस्टर में लिव लॉन्ग। मान ले जाए इसी की जगह अगला एग्जांपल आ जाए, यहां पर आ जाए सेड टू, ही सेड टू मी मे आवर प्राइम मिनिस्टर लिव लॉन्ग, तो इसका आंसर होगा ही सेड टू कन्वर्ट होके हो जाएगा यहां पर विश्ड, ही विश्ड मी दैट आवर प्राइम मिनिस्टर। अब यहां पर मे का सेकंड फॉर्म हो जाएगा यहां पर माइट, आवर प्राइम मिनिस्टर माइट लिव लॉन्ग। लेकिन अगर यहां पर मे ना हो, अगर यहां मे ना हो तो भी आंसर सेम रहेगा, अर्थात यहां पर मे या माइट हो या ना हो उसे हम हिडन मानकर चलते हैं और यहां पर असर्टिव सेंटेंस में मे या माइट लिखते हैं। चूंकि यहां पर सेड टू है तो मे का पास्ट फॉर्म होगा माइट, तो सेम आंसर रहेगा ही विश्ड मी दैट आवर प्राइम मिनिस्टर माइट लिव लॉन्ग। ध्यान दीजिएगा, इसी में हम अगला एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए अगला एग्जांपल है सी सेज टू अस may God give our family prosperity। ये वाक्य है, ध्यान दीजिएगा, she says to us मे गॉड गिव अवर फैमिली प्रॉस्पेरिटी, इसे हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहां पर कहा जा रहा है कि भगवान हमारी फैमिली को, हमारे परिवार को समृद्धि प्रदान करे। तो यहां पर एक पॉजिटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा सी सेज टू के जगह में आ जाएगा विशेष, आप इसी की जगह में ब्लेसेस भी लिख सकते हैं, विशेष या ब्लेसेस भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अस इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आ जाएगा दैट। यहां पर ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट गॉड, इसके बाद हम लिखेंगे मे, गॉड मे गिव अवर। अब यहां पर ये जो अवर है ये वी की फैमिली का है। ध्यान दीजिएगा, ये जो अवर है ये है आपके वी की फैमिली का। वी की फैमिली होती है वी
अस, अवर। और ध्यान दीजिएगा कि आई और वी कन्वर्ट होता है सेज टू के या सेज के यहां पर सब्जेक्ट के अनुसार, यहां पर सब्जेक्ट के अनुसार, और यहां पर सब्जेक्ट है यहां पर सी है, और सी का यहां पर बहुवचन जो होगा वो हो जाएगा दे के फॉर्म में। ध्यान दीजिएगा, सी के बहुवचन हो जाएगा दे के फॉर्म में, तो यहां पर आ जाएगा आपका, दे, सी है, और सी का बहुवचन होगा यहां पर दे। ध्यान दीजिएगा, कभी भी ही का या सी का इसका जो बहुवचन होता है ये हो जाएगा आपका सिंपली दे के फॉर्म में। तो यहां पर यह आ जाएगा दे का फैमिली होता है दे, देम, देयर। तो यहां पर आंसर आएगा अवर के लिए यहां पर आ जाएगा देयर, गिव देयर, फैमिली, प्रॉस्पेरिटी, तो ये होगा आंसर। सी विशेस अस दैट गॉड मे गिव देयर फैमिली प्रॉस्पेरिटी। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मान ले जाए ये मे नहीं होता तो भी आंसर सेम रहेगा, मे यहां ना हो तो भी हम मान के चलेंगे मे हिडन है और यहां पर मे हम लिखेंगे। लेकिन अगर यही पास्ट फॉर्म में आ जाता, इसी की जगह हो जाता आपका सेड, यहां रहता मे। अब ध्यान दीजिएगा आंसर क्या होगा, सी सेड टू अस मे गॉड गिव अवर फैमिली प्रॉस्पेरिटी। तो ध्यान दीजिएगा, सी ये हो जाएगा आपका सिंपली विश्ड या ब्लेस्ड अस दैट गॉड। मे का सेकंड फॉर्म हम लिखेंगे यहां पर माइट, और बाकी परिवर्तन एज इट इज सेम रहेगा। तो गॉड माइट गिव देयर फैमिली प्रॉस्पेरिटी। मान ले जाए यहां पर मे नहीं होता तो भी आंसर सेम रहेगा, मे यहां पर हिडन है। ध्यान दीजिएगा, तो भी आंसर यही रहेगा, सी विश्ड और ब्लेस्ड अस दैट गॉड might give their family prosperity। ध्यान दीजिएगा, अगला देखते हैं। अगला मान लीजिए है I said to him, may my mother recover soon, may my mother recover soon। ये दिया गया, मैंने उससे कहा मेरी माता जल्दी से रिकवर हो जाए, जल्दी से ठीक हो जाए। ध्यान दीजिएगा, इसे हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आई से टू यहां पर सकारात्मक इच्छा सूचक वाक्य है, पॉजिटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो ये हो जाएगा आई विश हिम। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम लिखेंगे दैट मे माई मदर रिकवर सून। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माई मदर मे एज इट इज रिकवर सून। ये होगा इसका आंसर। मान लिया जाए यहां पर अगला वाक्य में नहीं होता और ये रहता माई मदर रिकवर सुन, तो भी आंसर सेम हो जाता। यहां में नहीं है तो उसे हम हिडन मान के चलेंगे तो भी यहां पर हम में लिखेंगे आई विश हिम दैट माई मदर रिकवर सुन। थोड़ा सा ध्यान देना था कि यहां पर चूंकि ये माई है, अब देखिए माई किसकी फैमिली का होता है, आई की फैमिली का, मतलब आई मी माई, और ये चेंज होता है सेष्टु के सब्जेक्ट के अनुसार, और यहां पर सब्जेक्ट है आई मतलब सेम यही फैमिली है आई मी माई, इसीलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया था। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि कभी भी यहां पर माई है तो ये आई की फैमिली का है और ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यहां पर सब्जेक्ट है आपका आई, ध्यान दीजिएगा, तो ये एज इट इज यही बना रहेगा, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर यहां पर आ जाता, ये आ जाता है आपका सेड टू, तो ये हो जाता आई सेड टू हिम। मान लीजिए वाक्य है मे
माई मदर रिकवर सुन, तो यहां पर सेड टू के स्थान पर आ जाता आपका विश्ड, आई विश्ड हिम दैट माई मदर, मे का सेकंड फॉर्म हो जाएगा यहां पर माइट, ये हो जाएगा आपका माइट, माई मदर माइट रिकवर सुन। और यहां पर माई चूंकि आई की फैमिली का है, आई के हिसाब से सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर यहां पर मे नहीं होता तो भी यहां पर मे या माइट नहीं है तो भी इसको हम यहां पर माइट लिखेंगे, तो ये होगा इसका आंसर। आई सेड टू हिम माई मदर रिकवर सुन, इसका आंसर सेम रहेगा, आई विश्ड हिम दैट माई मदर माइट रिकवर सुन। मान लीजिए यहां पर ऐसा होता, देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहां पर होता आपका, यहां पर हो जाता शी सेज टू हिम, शी सेज टू हिम मे माई मदर रिकवर सुन। इसको हम बनाते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, तो कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। देखिएगा यहां पर सी सेज टू हो जाएगा विशेष में, सी विशेष हिम, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम लिखेंगे दैट, यहां पर मे माई मदर रिकवर सुन, माई जो है आई की फैमिली का है, आई मी माई, और ये चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है शी की फैमिली होती है सी हर, अर्थात यहां पर माई के जगह में आ जाएगा हर, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा हर मदर, ये हो जाएगा आपका हर मदर। यहां पर मे एज इट इज रहेगा, तो ये आ जाएगा मे रिकवर सुन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी विशेष हिम दैट हर मदर में रिकवर सुन। मान लीजिए यहां पर मे नहीं होता तो भी ये सेम आंसर बना रहेगा, अर्थात मे यहां पर हिडन है तो भी हम यहां पर मे लिखेंगे। अगर इसी का पास्ट फॉर्म में हो जाता सेड टू, यहां पर रहता मे, तो ये होगा सी सेड टू हिम, तो यहां पर मे माई मदर रिकवर सुन, तो इसका आंसर होगा सी सेड टू के जगह में यहां पर जाएगा विश्ड, सी विश्ड हिम दैट हर मदर, मे का सेकंड फॉर्म ये हो जाएगा माइट, तो ये आंसर होगा सी विश्ड हिम दैट हर मदर माइट रिकवर सुन। मान लीजिए यहां पर मे नहीं होता तो भी हम यहां पर माइट लिखेंगे, ऐसा मान के चलते हैं कि मे या माइट यहां पर हिडन है। देखिएगा अगला एग्जांपल, देखिएगा इसी में हम अगला एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए लिखा है सी सेज टू मी मे गॉड मेक मी फेमस, ये दिया गया है। इसे हम कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, तो सी मतलब भगवान मुझे प्रसिद्ध कर दे, ऐसा है, मतलब एक सकारात्मक इच्छा जाहिर की जा रही है, तो ये होगा सी सेज टू के जगह आ जाएगा विशेष, सी विशेष मी, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर लिखेंगे हम दैट। अब यहां पर ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य में बदलिए, तो ये आ जाएगा आपका गॉड, ध्यान दीजिएगा गॉड में मेक, यहां मी है आई की फैमिली का, आई मी माई, और ये चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। यहां पर सब्जेक्ट है आपका सी, और सी की फैमिली होती है सी हर, तो यहां मी के स्थान पर आ जाएगा हर फेमस, ये इसका आंसर होगा। सी विशेष मी दैट गॉड मे मेक हर फेमस। मान लीजिए यहां पर मे नहीं होता तो भी ये आंसर सेम रहता है, यहां मे या माइट ना हो तो भी यहां पर आंसर में मे आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इसी का फर्स्ट फॉर्म होता, यहां पर सेड हो जाता,
इसको देखते हैं। अगर यहां सेड टू है तो ये हो जाएगा आपका सिंपली विश्ड, और यहां पर मे के स्थान पर इसका पास्ट फॉर्म आ जाएगा माइट, ये आ जाएगा आपका माइट। तो गॉड माइट मेक हर फेमस। लेकिन अगर यहां पर इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत मे नहीं होता तो उसे हम हिडन मान के चलेंगे, तो इसका आंसर होगा सी विश्ड मी दैट गॉड माइट मेक हर फेमस। इसी में हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, देखिएगा। अगला एग्जाम्पल है, मान लीजिए वी से टू हिम मे यू गेट गुड जॉब। इस वाक्य को हम बनाने जा रहे हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये होगा वी से टू, ध्यान दीजिएगा इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत सकारात्मक ऑप्टेटिव सेंटेंस है मे यू गेट गुड जॉब, आपको अच्छा जॉब प्राप्त हो, ऐसा लिखा गया है। तो यहां पर से टू कन्वर्ट हो जाएगा विश में, ये हो जाएगा विश, वी विश हिम। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लिखेंगे दैट। ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा यू। अब देखिए यू, ये जो यू कन्वर्ट होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहां ऑब्जेक्ट है हिम, अर्थात यू की फैमिली होती है यू, यू, यूअर, और यहां पर से टू का ऑब्जेक्ट है हिम। हिम जो है ही की फैमिली का है, ही, हिम, ये है हिज, अर्थात यहां पर यू एक सब्जेक्ट है तो यू कन्वर्ट हो जाएगा ही में। तो यहां आ जाएगा ही मे गेट गुड जॉब, ये बनेगा सेंटेंस। लेकिन अगर अगला एग्जांपल हम देखते हैं और मान लीजिए यहां पर मे नहीं है और सिंपली है ये यू गेट गुड जॉब, यहां पर मे हो या ना हो, अर्थात हम मान के चलेंगे कि मे यहां पर हिडन है, तो जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हम यहां पर मे लिखेंगे। तो ये होगा इसका आंसर एज इट इज वी विश हिम दैट ही मे गेट गुड जॉब। मान ले जाए यहां पर होता आपका सेड टू और ये रहता कुछ ऐसा मे यू गेट गुड जॉब, तो ये इसका बनेगा वी विश्ड हिम दैट ही, मे का सेकंड फॉर्म हो जाएगा यहां पर माइट, ही माइट गेट गुड जॉब, अर्थात यहां पर मे का सेकंड फॉर्म हो गया माइट, तो इसका आंसर हो गया वी विश्ड हिम दैट ही माइट गेट गुड जॉब। लेकिन अगर मान ली जाए यहां पर मे नहीं होता, अगर यहां मे नहीं होता फिर भी हम यहां मे मानकर चलेंगे तो फिर आंसर यहां पर मे या माइट लिखेंगे, तो इसका आंसर सेम रहेगा वी विश्ड हिम दैट ही माइट गेट गुड जॉब। अगला एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा देखिएगा मान लीजिए वाक्य है यू से टू हर मे गॉड फॉरगिव मी, भगवान मुझे माफ करे। यहां पर एक सकारात्मक ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये हो जाएगा यू। चूंकि ये सकारात्मक ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो यहां पर से टू कन्वर्ट हो जाएगा विश में, यू विश हर। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आ जाएगा दैट। इसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा पहले सब्जेक्ट गॉड, हेल्पिंग वर्ब मे, फॉरगिव मी। अब देखिए मी चेंज होता है यहां पर, मी जो है आई की फैमिली का है, आई, मी, माई, और मी चेंज होगा यहां पर सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यहां पर यू, सब्जेक्ट यहां पर यू,
यू की फैमिली होती है यू, यू, यूअर, अर्थात यहां पर मी के स्थान पर आ जाएगा यू, तो ये होगा यू। तो इसका आंसर बनेगा यू विश हर दैट गॉड में फॉरगिव यू। अब यहां फॉरगिव यू, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर फॉर एग्जाम्पल में नहीं होता तो भी आंसर सेम रहेगा। यहां में नहीं है तो उसे हम हिडन मान के चलेंगे और यहां पर हम में लिखेंगे। अगर यहां पर आ जाता, अगला एग्जाम्पल है सेड टू, तो ये हो जाएगा, मान लीजिए दिया हुआ है मे गॉड फॉरगिव मी, तो ये होगा यू सेड टू कन्वर्ट होगा विश्ड में, यू विश्ड हर दैट गॉड, मे का सेकंड फॉर्म हो जाएगा माइट, मे का सेकंड फॉर्म होगा माइट, गॉड माइट फॉरगिव यू। मान ले जाए यहां पर मे नहीं होता तो भी, मे नहीं रहेगा तो भी हम यहां पर मे या माइट लिखेंगे, चूंकि यहां पर सेड टू है तो इसका हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे माइट। ध्यान दीजिएगा अगला एग्जांपल, मान लीजिए एग्जाम्पल है माई ग्रैंड मदर सेज टू हिम मे यू लिव लॉन्ग विथ माई एज, अर्थात तुम मेरी एज के तरह जियो। तो यहां पर इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, चूंकि एक सकारात्मक ऑप्टेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मेरी दादी ने उससे कहा कि तुम मेरी एज की तरह जियो, तो यहां पर जब इसे हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो ये पॉजिटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे माई ग्रैंड मदर, यहां सेज टू कन्वर्ट हो जाएगा आपका विशेष में, विशेष हिम, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर लगेगा दैट, यू यहां सब्जेक्ट है यू, ऑप्टेटिव सेंटेंस को चेंज करना है असर्टिव सेंटेंस में, तो यहां पर यू की फैमिली होता है यू, यूअर, और यू चेंज होता है सेज टू के यहां पर ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है हिम है ही की फैमिली का, ही, हिम, हिज, तो यहां पर यू के स्थान पर आ जाएगा सब्जेक्ट ही, तो यहां लिखेंगे हम ही मे एज इट इज, ही मे लिव लॉन्ग विथ माई एज, विथ, अब माई यहां पर आया है माई जो कि आई की फैमिली का है, माई जो कि है आई की फैमिली का, आई, मी, माई, और आई चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, और यहां पर सब्जेक्ट है माई ग्रैंड मदर जो कि एक महिला है, फीमेल है, तो ये होगा सी की फैमिली का, तो ये हो जाएगा सी हर, माई ग्रैंड मदर जो कि एक महिला है, तो ये सी की फैमिली के होंगे, तो ये होगा सी हर, तो यहां पर माई के स्थान पर आ जाएगा हर, विथ हर एज, तो इसका आंसर होगा माई ग्रैंड मदर विशेष हिम दैट ही मे लिव लॉन्ग विथ हर एज। मान ले जाए यहां पर मे नहीं होता तो ये आंसर कुछ प्रश्न ऐसा होता, माई ग्रैंड मदर सेज टू हिम यू लिव लॉन्ग विथ माई एज, तो भी ये एक सकारात्मक ऑप्टेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस है, अर्थात यहां में रहे या ना रहे इसे हम हिडन मान के चलेंगे और यहां पर हम में लिखेंगे। मान ले जाए यहां पर पास्ट फॉर्म में हो जाता और यहां जाता सेड टू, यहां रहता मे यू लिव लॉन्ग विथ माई एज, तो सेड टू के कारण मे का सेकंड फॉर्म हो जाएगा यहां पर माइट, तो ये आएगा आपका माइट, ही माइट लिव लॉन्ग विथ हर एज। मान ले जाए यहां पर मे नहीं होता, अगर मे नहीं होता
तो भी हम यहां पर मे को हिडन मानेंगे और यहां पर मे का सेकंड फॉर्म लिखेंगे माइट। अगला एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा। She says to you, may God save our family। भगवान हमारे परिवार की रक्षा करे। मतलब एक पॉजिटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये हो जाएगा सी सेज टू कन्वर्ट हो जाएगा विशेष में, या इसके जगह में आप ब्लेसेस भी लिख सकते हो। यू इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम लिखेंगे दैट। अब इस ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा पहले सब्जेक्ट गॉड मे सेव अवर फैमिली। अब यहां पर आया अवर जो कि वी की फैमिली का है, वी अस अवर, और वी जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यहां पर सब्जेक्ट है सी, सी या हो ही, इसका बहुवचन होता है, इसका बहुवचन हो जाएगा दे। जैसे अगर होता आई, तो आई का बहुवचन होता वी। इसी प्रकार से सी या ही का बहुवचन होता है दे। तो यहां पर सी, यहां पर ये जो अवर है ये चेंज होगा सी के अनुसार, और यहां पर ये अवर जो है ये बहुवचन में है, तो इसको हम सी का बहुवचन लेंगे दे। तो दे की फैमिली होगा यहां पर दे, देम, देयर। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर अवर के जगह आ जाएगा आपका देयर, अवर के जगह आ जाएगा देयर फैमिली। तो ये होगा आंसर। सी विशेष ब्लेसेस यू दैट गॉड में सेव देयर फैमिली। मान ले जाए यहां पर मे नहीं होता, अगर मे नहीं भी होगा तो भी हम इसे हिडन मानेंगे और आंसर बिल्कुल सेम रहेगा। आंसर में यहां पर मे लगेगा ही लगेगा। इसी का अगर हम पास्ट फॉर्म करते हैं, सी सेड टू यू मे गॉड सेव अवर फैमिली, तो बाकी सेम रहेगा। यहां सेट टू आने के कारण यहां पर मे का हो जाएगा माइट, ये हो जाएगा आपका सिंपली माइट, बाकी सेम रहेगा। तो ये होगा सी विशेष ब्लेसेस, यहां पर ध्यान दीजिएगा सेट टू के कारण यहां पर आ जाएगा विश्ड और यहां पर हो जाएगा ब्लेस्ड। तो सी एज इट इज, सेट टू के स्थान पर आ जाएगा विश्ड या ब्लेस्ड। यू इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट गॉड माइट सेव देयर फैमिली। तो इसका फाइनल आंसर होगा सी विश्ड ब्लेस्ड यू दैट गॉड माइट सेव देयर फैमिली। यहां पर आप विश्ड लिख सकते हैं या ब्लेस्ड लिख सकते हैं। मान लीजिए यहां पर मे नहीं हो, अगर मे नहीं है तो हम यहां पर मे को हिडन मान के चलेंगे और यहां पर माइट लिखेंगे, मे का सेकंड फॉर्म माइट, तो ये सेम बनेगा। अगला एग्जांपल हम देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला एग्जांपल है ही सेज टू यू मे यू डाई, तुम मर जाओ। यहां पर लिखा है उसने तुमसे कहा तुम मर जाओ। अब यहां पर तुम मर जाओ कहा जा रहा है, मतलब यह कहीं ना कहीं एक नकारात्मक इच्छा सूचक वाक्य है, अर्थात ये निगेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस को जब हम बनाएंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये होगा ही, सेज टू के जगह में आ जाएगा कर्स, तो ये ही के कारण हो जाएगा कर्सेस यू। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आएगा आपका दैट। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट है यू की फैमिली होती है यूअर, और ये यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट भी ऑलरेडी यू है, तो ये सेम फैमिली के होंगे यूअर, अर्थात यहां पर यू के स्थान पर यू आएगा, मतलब नो चेंज।
यू, यहां पर लिखेंगे मे, यू मे डाई, ये होगा यू मे डाई। मान ले जाए यहां पर मे नहीं होता तो ये सिंपली रहता है यू डाई। यहां पर हम मान के चलेंगे कि मे यहां पर छुपा हुआ है तो हम यहां पर मे लिखेंगे। मान ले जाए यहां पर पास्ट फॉर्म में होता और रहता ये सेड टू, यहां पर रहता मे यू डाई, तो यहां एज इट इज होगा यू, मे का सेकंड फॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा माइट। ध्यान रखिएगा कि यहां पर सेड टू है तो सेड टू का ये हो जाएगा कर्स्ड, तो इसका आंसर होगा ही कर्स्ड यू दैट यू माइट डाई। मान लीजिए यहां पर मे नहीं होता तो भी आंसर सेम होता, यहां माइट बना रहेगा। यहां पर मे हिडन मान के चलेंगे तो एज इट इज यहां पर आ जाएगा माइट। मान लीजिए कुछ ऐसा होता, यहां पर रहता मे ही डाई, ऐसा होता। अगर ऐसा है तो ध्यान दीजिएगा यहां जो ही है, यहां पर जो ही है, ही की फैमिली होती ही, हिम, हिज, और यहां पर ही किसी के अनुसार चेंज नहीं होगा तो ये एज इट इज बना रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका ही सेड टू के जगह हो जाएगा ही कर्स्ड यू दैट ही मे डाई, ही मे डाई। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा कि सेड टू है तो यहां पर इसके स्थान पर हम लिखेंगे माइट, तो इसका फाइनल आंसर होगा ही माइट डाई। ही सेड टू यू ही मे ही डाई, तो इसका आंसर होगा ही कर्स्ड यू दैट ही माइट डाई। मे का सेकंड फॉर्म हो जाएगा माइट। मान ले जाए यहां मे नहीं होता, ये होता सिंपली ही डाई, तो ये हो जाएगा ही माइट डाई, क्योंकि यहां पर मे हिडन है। ध्यान दीजिएगा। इसी में हम अगला देखते हैं। देखिएगा, सी सेज टू मी, सी सेज टू मी मे यू नॉट गेट गुड जॉब, मे यू नॉट गेट गुड जॉब, मतलब तुम्हें अच्छी जॉब ना मिले। एक नकारात्मक इच्छा सूचक वाक्य है, निगेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो इसे हम चेंज करेंगे ऐसा, सी सेज टू के जगह में आ जाएगा कर्सेस, सी कर्सेस मी दैट यू, ये जो यू है, यू की फैमिली होती है यू यूअर, और ये चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है मी होता है आई की फैमिली का, आई मी माई, तो यहां पर यू सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा आई हेल्पिंग वर्ब है मे, आई मे नॉट गेट गुड जॉब, ये बनेगा इसका आंसर। मान ले जाए यहां पर सेज टू के जगह में आ जाता सेड टू, तो यहां पर कर्स, यहां हो जाएगा कर्स्ड, सी कर्स्ड मी दैट, आई मे का सेकंड फॉर्म हो जाएगा यहां पर माइट। तो इस प्रकार से हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।